नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां गांधी भवन में वर्ष 2026 का ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में देश भर के ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम के दौरान सामाजिक, जाति और राजनीति संगठन को लेकर व्यापक चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया गया। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य देश भर में ओबीसी समाज की संगठनात्मक मजबूती सुनिश्चित करना है और राजनीतिक भागीदारी को लेकर ठोस रणनीति तैयार करना है। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट कर सशक्त नेतृत्व प्रदान करना समय की आवश्यकता है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वैभव सिंह ने कहा कि अब तक देश में सक्रिय राजनीतिक दलों द्वारा ओबीसी समाज के लिए अलग व प्रभावी राजनीतिक मंच तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि ओबीसी महासभा समाज को एकजुट एक मजबूत राजनीतिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। अधिवेशन में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय, राजनीति प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार और संगठन विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इस खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। 2026 का आयोजन गांधी भवन पर किया जा रहा है जी। और ओबीसी चूंकि इसलिए प्रासंगिक हो रहा है कि देश में बड़ा मुद्दा है, जनगणना शुरू होने वाली है तो जनगणना में शामिल करने के लिए ओबीसी को बड़ी लड़ाई लड़ी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वैभव सिंह जी ने। वैभव जी, जो आज नेशनल कन्वेंशन हो रहा है इसके बारे में जानिए। देखिए, ये जो सेवेंथ नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल लेवल पर ओबीसी का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनली मजबूत करने के लिए हो रहा है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा विषय है कि देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी रिगार्डिंग ओबीसी। हम लोग पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड पॉलिटिकल फोरम दे रहे हैं ओबीसी महासभा का, उसके लिए भी ये कन्वेंशन हो रहा है। और जो ओबीसी के राष्ट्रीय विषय है जिसके लेकर कांग्रेस भाजपा कोई भी गंभीर नहीं है, उसको लेकर हम लोग गंभीरता से चिंतन करके संवैधानिक मर्यादा में आगे क्या कार्रवाई करेंगे। ये आज तो पहला दिन है, कल भी रहेगा। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपने यू हैव क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द ओबीसी या the kind of the environment at present in the country is also requesting that there should be a political platform for OBC because no party has created a political platform. Nor Congress, nor BJP, nor any other party in India, it has created political platform for OBC, and we are round about 65% of the population in India, so we should have our political platform. तो अभी रिसेंटली सेंसस भी होने वाला है तो उसमें भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि ओबीसी के लिए एक विशेष जाति 30 अप्रैल 2025 को भाजपा की केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जो जातिगत जनगणना होगी उसमें जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना का विषय रहेगा। परंतु अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी उन्होंने सिर्फ जनगणना का विषय रखा है, जातिगत जनगणना का नहीं किया। 2011 में कांग्रेस टाइम में जातिगत जनगणना हुई थी जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, परंतु उस जातिगत जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो इस प्रकार हमको मूर्ख बनाया जा रहा। वी शुड रूल द कंट्री। नेशनल कन्वेंशन में इसको लेकर भी कोई मांग उठेगी? डेफिनेटली सारे मुद्दे हैं। नेशनल कोर कमेटी है हमारी और हमारी स्टेट बॉडीज है, हमारे विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी आ रहे हैं। हम लोग सब मिलकर इस विषय पे चिंतन करके बात रखेंगे। एक तो जाति का जनगणना हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं 10 साल से। दूसरा, मंडल कमीशन की जो सिफारिश अभी देश में लागू नहीं हुई, मंडल कमीशन से देश की सभी जाति और सभी वर्गों को न्याय मिलेगा। वो राष्ट्रीय स्तर पे लंबे समय से लड़ाई 1977 से चल रही है, उसको लेकर हम सभी राज्यों के लोग मिलकर एक पूरा थीम तैयार कर रहे हैं। हम ग्राम स्तर तक संगठन का खड़ा करेंगे और ये मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय की धरती, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म हुआ है, या शरद जी का, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी नेता सामाजिक योद्धा पैदा हुए हैं जिनकी विचारधारा को लेकर हम जन जन तक जाएंगे। देश की धन दौलत की राजपाट में हमको हिस्सेदारी मिले। कल 2 दिवसीय प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव पारित करके दे रहा है और पूरे हम ओबीसी एससी की जाति संगठनों को भी साथ में लेकर हम मध्य प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर को उठाएंगे हम लोग।